हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टैरिफ डिटर्मिनेशन के इस सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से जनरेशन कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। इसमें 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का किस प्रकार से हम लोग टैरिफ का कैलकुलेशन करते हैं, किस प्रकार से फिक्स कॉस्ट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो आपका एनर्जी कॉस्ट होता है इसका हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा कि किसी भी पावर प्लांट का, जैसे यहाँ पे मैं 660 मेगावाट का ले रहा हूँ, तो 660 मेगावाट का हम लोग टैरिफ किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल से इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। टैरिफ डिटर्मिनेशन का मैंने 5 to 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपका CERC का जो नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन 2024 से 29 हर 5 साल के लिए CERC टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए अपना नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन निकालता है। और बहुत सारा आपका ऑपरेशन का पैरामीटर्स होता है, जैसे कि आपका एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन कितना होना चाहिए, सेकेंडरी फ्यूल ऑयल कंजम्पशन का लिमिट कितना होना चाहिए, आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर कितना होना चाहिए फॉर द इंसेंटिव लेने के लिए आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर 85% से ऊपर होना चाहिए तो आपको इंसेंटिव मिलेगा और उसका एक अपना रेट है। फिर आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर कितना होना चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ द फिक्स चार्ज, क्योंकि आपको फिक्स चार्ज को रिकवरी के लिए आपका प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स अगर आपका 85% है या उससे ज़्यादा है, देन यू कैन रिकवर ऑल द एनुअल फिक्स चार्जेस। आप फिक्स चार्जेस को आप पूरा का पूरा रिकवर कर सकते हैं। तो फिक्स चार्जेस का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, एनर्जी चार्जेस का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है इसके बारे में कि आपका एनर्जी चार्जेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। आपका लैंडेड फ्यूल कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी फ्यूल होता है, लैंडेड फ्यूल कॉस्ट ऑफ द सेकेंडरी फ्यूल ऑयल कंजम्पशन होता है, और लैंडेड कॉस्ट ऑफ द लाइमस्टोन इफ इट इज़ यूज्ड। अगर आपके पावर प्लांट में FGD इंस्टॉल है फॉर द सॉक्स इमिशन कंट्रोल के लिए, तो वहाँ पे लाइमस्टोन यूज़ होता है, तो लाइमस्टोन भी एक वेरिएबल कॉस्ट में आपका रिकवर आप कर सकते हैं। फिर आपका फिक्स कॉस्ट जो आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट है उसका भी बहुत सारा कंपोनेंट्स वगैरह होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अपलोड भी कर दिया डिटेल से कि आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। जैसे उसमें आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका CERC नॉर्म्स क्या बोला है कि 15.5% आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मिलेगा, जितना भी आपका इक्विटी है। मैक्सिमम जो आपका 70:30, जितना भी आपका कैपिटल कॉस्ट आप लगाते हैं और जो भी कैपिटल कॉस्ट अप्रूव्ड बाय द CERC, आपका एक्चुअल में कितना भी कॉस्ट लगे, जब आप टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए अंडर द सेक्शन 62 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जब आप CERC को भेजते हैं, तो CERC उसका डिटेल स्क्रूटनी करता है, उसका प्रूडेंस चेकिंग करता है आपके कैपिटल कॉस्ट का कि आपने प्लांट और मशीनरी किस प्रकार से परचेज किया, उसका क्या बिडिंग था, उसका क्या प्रोसेस था, आपका लैंड का क्या प्राइस था। तो डिटेल स्क्रूटनी करता है, उसके बाद उसको आपके पावर प्लांट को किसी दूसरे पावर प्लांट के साथ कंपेयर करता है कि उसमें कितना कॉस्ट आया था, आपका कितना कॉस्ट आया, तो सारा डिटेल चेक करने के बाद आपका एक कैपिटल कॉस्ट अप्रूव्ड करता है। और ये जो कैपिटल कॉस्ट जो है वो 70:30 में होना चाहिए। 70 आपका कितना है, लोन अमाउंट है, 30 आपका कितना है, इक्विटी अमाउंट है। तो इक्विटी जितना है उस पर आपका रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। जनरली आपका 15.5% रखा है फॉर द थर्मल पावर प्लांट के लिए एंड हाइडल पावर प्लांट के लिए रखा है। अगर आपका पंप स्टोरेज जनरेटिंग पावर स्टेशन है तो 17% तक रखा है ना। अगर बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम है तो 17% तक रखा रिटर्न ऑन इक्विटी पे। अगर आपका लोन है, लोन मैक्सिमम अमाउंट आपका लोन कितना 70% को लोन में रखा है। तो लोन में जो आपका जो इंटरेस्ट आप पे कीजिएगा बैंक को, तो उसका रखा है कि आपका 1 साल का जो SBI का MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग प्राइस जो है उसमें प्लस 325 पाइस को अगर ऐड कर दीजिएगा तो एक इंटरेस्ट रेट आपको निकलेगा। उसी इंटरेस्ट रेट पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए देगा। इसका भी सीलिंग कर दिया कि 14% से ज़्यादा ये लिमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आपका 14%। आप मान लीजिए किसी बैंक से आप 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिए हैं, तो आपको CERC बोलेगा कि नहीं, मैक्सिमम आपका 14% ही आपको इंटरेस्ट आपको हम देंगे रिकवरी के लिए। आपका जो रेस्ट 4% है उसका आपको रिकवर नहीं हो पाएगा। आपको टैरिफ में जो आप रिकवरी कीजिएगा फिक्स कॉस्ट का, वो मैक्सिमम 14% तक ही इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए देगा आपको। तो इस तरह से बहुत सारा फिक्स कॉस्ट का आपका कंपोनेंट्स था। तो मैंने बारी बारी से सब पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि आपका टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। आपका टैरिफ डिटर्मिनेशन करने के लिए बहुत 3 मेथड है, आपका सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड 86(1)(b) 3 सेक्शन के थ्रू होता है। सेक्शन 62 के तहत आपका
डिटर्मिनेशन होता है, डिटरमाइन हम लोग करते हैं, टैरिफ डिटरमाइन 63 के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, और 86(1)(b) के थ्रू हम लोग अप्रूव्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर पीपीए हुआ है पावर प्लांट और किसी इंडस्ट्री के साथ, तो उसका जो पीपीए में जो रेट डिसाइड होता है दैट इज कॉल्ड द टैरिफ। ठीक है, तो ये मैंने एक डिटेल वीडियो इसका अपलोड कर दिया है। फिर आपको मैंने आपका टैरिफ का जो स्ट्रक्चर्स होता है, टैरिफ का 2 पार्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, एनर्जी कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। फिर इसके बाद आपका जो फिक्स चार्ज का हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, एनर्जी चार्ज का हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको देखें, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 660 मेगावाट का एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन के साथ कि टैरिफ का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए, जो कि कुछ कुछ वीडियो आपका मेंबर्स ओनली है, तो आप मेंबरशिप लें। मेंबरशिप कैसे लें इसका भी मैंने प्रोसेस बता दिया है कि आप मेंबरशिप, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट था कि सर मेंबरशिप आपके चैनल का कैसे मिलेगा मुझे, तो इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने उसमें बता दिया कि आपको कैसे मेंबरशिप लेना है। और मेंबरशिप लेने के बाद आपका मोबाइल नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो कैसे मिलेगा आपको, ये भी मैंने बता दिया है उसमें। मेंबरशिप लें और उसके बाद अगर पावर प्लांट में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपका व्हाट्सएप में रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर आ जाएगा कि टैरिफ कैसे डिटरमाइन होता है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू।